हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो हम जानेंगे इसके बारे में होता क्या है आखिरकार एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखो, एक्यूरेसी मेजर हाउ क्लोज रिजल्ट्स टू द ट्रू और नोन वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि हमारा एक आंसर आ रहा है और वो है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम हमारा आंसर है। तो आप 2 ग्राम के कितना पास अपना आंसर लेकर आ रहे, कितना क्लोजेस्ट आपका वैल्यू है, दैट इज द एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन ऑन द अदर हैंड मेजर हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू वन अनदर। इसका मतलब है अभी हमारा रिजल्ट कितना है, 2 ग्राम हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन जब आप 2 to 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं? 1.94, 1.95, ठीक है, 1.96। तो देखो ये आपस में तो कैसे हैं, ये आपस में इनकी वैल्यू रिजेंबल कर रही है, बट इसकी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है इससे दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके बीच में हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपस में इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू वन अनदर, ये एक दूसरे से कितने क्लोज हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिसीजन। बेसिकली प्रिसीजन का ट्रू वैल्यू से एज सच कोई लेना देना नहीं है, बट जितने भी हम रिजल्ट्स निकालेंगे उनकी आपस में वैल्यू कैसी आ रही है, उनकी आपस में क्लोजनेस कैसी है, इसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि देखो, अब ये देखो इस पॉइंट पे हिट करना है हमको, है ना, इस पॉइंट पे हिट करना है, और जब आप इसी पॉइंट पे या फिर इससे पॉइंट आगे पीछे हिट करोगे दैट मीन्स यू आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, एंड इसी को क्या बोलेंगे हम? एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, बट हम बात करते हैं प्रिसीजन की। तो अगर यहाँ पे आपको हिट करना है और ये देखो आपस में पास पास में है, ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे, ये इनकी आपस की वैल्यू एक जैसी है लेकिन ये ट्रू वैल्यू से दूर है, तो इसको क्या कहते हैं हम? ये है प्रिसाइज। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे टेबल की हेल्प से हम समझते हैं। कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 4 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये हमारा एवरेज है। हो क्या रहा है, स्टूडेंट ए ने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, यहाँ पे हमारा आंसर 4.00 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, रिजल्ट जो है वो हमारा इतना है। स्टूडेंट ए ने एक्टिविटी की, उसका पहला रिजल्ट क्या आया? 4.01, देन 4.02, 4.03 एंड 4 अगेन जो इसका एवरेज है 4.02 आ गया। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट बी ने किया 3.95, 3.96, 3.94, एवरेज है 3.95। स्टूडेंट सी 4.05, 3.95, 4.10 एंड एवरेज इज 4.03। Now student D 3.5, 4.6, 3.0 and average is 3.7. अब हो क्या रहा है कि हमारा ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू इज 4 ग्राम। तो देखो 4.01 ग्राम, 4.02 ग्राम, 4.03 ग्राम, तो ये क्या है? 4 से बहुत ज़्यादा क्लोज है। कैसे है ये 4 के? बहुत ज़्यादा क्लोज है। दैट मीन्स ये वैल्यू कैसे है? एक्यूरेट वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे है? पहले तो ये एक्यूरेट है। क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है? यानी कि इनके आपस में देखो, इनके आपस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो देखो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपस में भी क्लोज है, तो ये प्रिसीजन भी शो कर रहे हैं। एक्यूरेट तो है ही, ये प्रिसीजन भी शो कर रहे हैं। स्टूडेंट बी की बात करते हैं, आंसर कितना आ रहा है? 3.95, 3.96, 3.94। तो यहाँ पे 4 ग्राम जो हमारी वैल्यू आ रही है 4.00 ग्राम, उससे ये दूर है। दैट मीन्स ये एक्यूरेट नहीं है, बट इनके आपस में वैल्यू देखो कैसे है? क्लोज वैल्यू है। दैट मीन्स ये क्या है? दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्लियर है? सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। सी की बात करते हैं, 4.05, 3.95, 4.10 एंड 4.03। तो यहाँ पे देखो क्या है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू वैल्यू इज 4 ग्राम। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या ये आपस में देखो 4.05 है, 4.10 है एंड 3.95 है। तो यहाँ पे ये एक्यूरेट है कि नहीं है, ये एक्यूरेट है कि नहीं है, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, ये भी 4.1 है, आंसर हमारा आ रहा है यस। और 3.95, चलो ये तीनों की तीनों वैल्यू हम मान सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू के पास में, दैट मीन्स ये एक्यूरेट है। बट क्या ये प्रिसाइज है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। फोर्थ वाली की बात करते तो देखो ट्रू वैल्यू से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है और ये आपस में भी इक्वल नहीं है, तो ना ही तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। समझ में आया एक्यूरेट और ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।